आपकी औकात नहीं है मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बराबरी करने का। आप किस बूते पे आपने ये बात बोल दिया? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर अभद्र टिप्पणी या शब्द का अगर प्रयोग करेगा तो मैं कसम खुदा की बताता हूँ, मैं ज़बान काटने के का बूता रखता हूँ। ऐसे ज़्यादा जिसमें पूछना चाहूँगा कि आपने चेतन आनंद को भाई कहा, नीलम देवी को आपने अपना कहा, तो ओसामा साहब कौन हो गए जिसने आरजेडी को सींचा? ओसामा साहब पराए हो गए, गैर हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली। आज आपने सुना जिस प्रकार से जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को लेकर के जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, क्या वह उचित माना जाएगा? इमाम गजाली जी, आपने सुना होगा जिस प्रकार से खालिद अनवर का बयान आया। देखिए, इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि खालिद अनवर होश में रहिए और अपने बोली पर संयम रखिए। आपकी औकात नहीं है मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बराबरी करने का। आप किस बूते पे आपने ये बात बोल दिया? और वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। इन जाहिल को ये पता नहीं है कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की डिग्री क्या थी। और डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी बनाया। ये इसका पूरा ख़ानदान शूटर होगा। खालिद अनवर का ख़ानदान शूटर होगा, इसका पूरा कुंबा शूटर होगा। उसको बोलिए कि अपनी औकात में रह, मैं बोलना चाहता हूँ उनको कि अपनी औकात में रहे और हद में रह के बात करे। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर अभद्र टिप्पणी या शब्द का अगर प्रयोग करेगा तो मैं कसम खुदा की बताता हूँ, मैं ज़बान काटने के का बूता रखता हूँ। चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो मंत्री हो, कोई भी हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, उस पर संज्ञान लेंगे। वो उनको भी तकलीफ हुई होगी इस बात सुन करके। लेकिन एक चीज़ देखिए, इस प्रकार का बयान किसी के लिए भी कहा जाए, चाहे वो वर्तमान हो या पूर्व हो, उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन सिवान के पूर्व सांसद, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वो आतंक के पर्याय नहीं थे? मैं बता दूं आपको, उनको लोगों ने एक ऐसे पेश किया है। यहाँ पे लोग ने नहीं पेश किया, बल्कि मीडिया के, आप बुरा मत मानिएगा, मीडिया के लोगों ने पेश किया उनको। वो एक मसीहा थे, गरीबों का मसीहा थे। वहाँ एजुकेशन हब बनाया, बीएड कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया सिवान के अंदर। बता दूँ खालिद अनवर साहब की पैदाइश कहाँ से हुई है मैं बताना चाहता हूँ आप चैनल के माध्यम से लोगों को कि जब दीन बचाओ देश बचाओ सम्मेलन हुआ था, आज से करीब 10 साल पहले की बात है या 8 साल पहले की बात है। उस टाइम में इनको एमएलसी बनाया गया था, जिसमें सारे मुसलमान समाज गुस्सा हुए थे। तो वो उपज है उस दीन बचाओ देश बचाओ के कॉन्फ्रेंस के। इनको क्या पता कि क्या होता है ज़मीनी हकीकत, क्या सच्चाई क्या होती है। लेकिन सिवान में आतंक का पर्याय नहीं थे शहाबुद्दीन। देखिए, सुनिए, ये एक कहानी बनाया गया जो आज मरहूम इस दुनिया में नहीं रहे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो एक विकास पुरुष माने जाते हैं। देखिए, आप खुद जाइए ना सिवान। आप सिवान जाके वहाँ के चाहे हिंदू भाई हमारे हों, चाहे मुस्लिम भाई हमारे हों, चाहे पूछिए कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं, उनकी आंख में आंसू आ जाता है। लेकिन सर, आपने कहा सिवान का, हम सिवान कई बार गए हैं, एक दफ़े नहीं कई बार गए हैं। हमने जो पब्लिक से जो बात किया है, पब्लिक का कहना था कि आप अगर सिवान में सांसद शहाबुद्दीन का सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप झंडा नहीं, ऐसी एकदम सरासर झूठ बात है। हो सकता है कि आप मिले होंगे, चाहे कोई मुखालिफ पार्टी होगी उससे मिल लिए होंगे, इसलिए सुनिए, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लेकिन मौजू यहाँ पे है, आज सदन में खालिद अनवर जो एमएलसी है उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बोला है उसमें वो माफ़ी मांगे पूरी बिहार की मुसलमानों की आवाम से, तभी इनकी परेशानी बढ़े। नहीं तो इनके ख़िलाफ़ मैं कोर्ट जाऊंगा, इन पर मैं एफआईआर करूंगा कि जिस तरह से आज मरहूम इस दुनिया में नहीं है, आपने कैसे बोला, कैसे जुर्रत की आपने बोलने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी खालिद अनवर की औकात नहीं है कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब परिवार सामने खड़ा हो जाइए। और आप कहते हैं कि शूटर थे, शर्म नहीं आता आपको बोलते हुए? शूटर तो आप लगते हैं शक्ल से, चोर तो आप लगते हैं शक्ल से लगते हैं, शक्ल भी है, अकल सब कुछ लगते हैं। वो जिनकी जो औकात है वही ना काम करेगा। वो जिस औकात में जब एक इंसान पढ़ा लिखा है, पीएचडी किया हुआ, मरहूम आज नहीं है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला, नहीं हो सकता है ना पीएचडी। और उन्होंने पब्लिक ने लाया है उनको, पब्लिक के चहिता थे। डॉक्टर्स
की फ़ीस वहाँ कम थी, गरीब के मसीहा थे, डॉक्टरों की फीस तो कम थी, देखिए गरीबों के मसीहा थे। तो रहा सवाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज का जो मौजू है मैं बता दूं आपको अनिल जी, आज का जो मौजू है ये मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और उनको अपशब्द बोलने का सदन के अंदर जो जुर्रत किया है, कायदन को उसे जवाब देना पड़ेगा और जवाब ही नहीं देना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा, तभी यहाँ के आवाम माफ़ करेगी, नहीं तो वो मुकदमा झेल लेके तैयार रहे, उन पर केस होगा। आपने जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया कि आप उनकी जुबान काट लेंगे, एकदम जुबान काट लेंगे, उसमें कोई इब्बत नहीं है। उचित है? देखिए क्यों बोलेंगे वो, आज वो मरहूम यानी क्यों बोलेंगे वो, जबान मैं काट ही लूँगा जबान उनका। और मैं मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे को तुरंत पार्टी से निकाला जाए। ये देखिए होता क्या है ना कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम लेके बढ़ना चाहते हैं, तो इनकी औकात नहीं है कि आपने खुद बढ़े, वो इसकी औकात ही नहीं है। लोगों की कुत्ता नहीं ये चाहते हैं कि मैंने शहाबुद्दीन का नाम लेकर के हम फिर से अपना अरे भाई एक्सटेंशन करा लें, इनको फिर से एमएलसी बन जाए। इनको कुत्ता नहीं पूछता है इलाके के अंदर। ये समाज के लिए क्या क्या इन्होंने, आज मुस्लिम समाज के लिए या फिर हमारे हिंदू भाई समाज के लिए क्या क्या इन्होंने, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने क्या किया? उन्होंने बहुत काम किया, तो विकास पुरुष कहा जाता है शहाबुद्दीन साहब मरहूम। देखिए वो आज सिवान के जन के को लोग वो लोग चाहता है, उनको हर लोग प्यार करता है, लोग उनका नाम लेते रहते, लोग की आँख में आंसू आ जाता है, आप देख सकते हैं सारी। लेकिन कायद अनवर, मैं यहाँ पर देखिए मसला है अनिल जी दूसरा, यहाँ मसला ये है कि इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो ये खुश करना चाह रहे, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो एनडीए की सरकार बनी है, और मैं चाहूँगा ये जानबूझ के उन्हें ये खेल खेला, मैं चाहूँगा कि इन पर एक्शन लिया जाए और कायद अनवर को बर्खास्त किया जाए सदन से, कि जिस तरह से वो पुराने कितने टर्म संसद रह चुके हैं, कितने टर्म विधानसभा में जा चुके हैं, आप उनके बारे में जो इस दुनिया में नहीं है, आप उनके बारे में अमर्यादित शब्द का प्रयोग कीजिएगा। इशारों पर उन्होंने किया, आपको क्या लगता है? इशारा तो उनको बताना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अभी तो कोहराम स्टार्ट हुआ है, तो मचेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। उनके बातों से जो कोहराम जी जवाब देना पड़ेगा। और शहाबुद्दीन को, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले पूरे बिहार में हैं, साहेबवादी पूरे बिहार में हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो फिर भी कम बोल रहा हूँ। अगर मैं बता दूँ उनका वो जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, तो उनका पुतला लोग फूकने की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत कुछ होने का उनका FIR भी होगा, पुतला ही फूकेगा, लेकिन हाँ वो माफ़ी मांगे तो उनकी भलाई है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल इमाम गजाली जी कि क्या सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के शूटर नहीं थे? देखिए सरासर बेबुनियाद झूठ, शूटर बोलने वाला होगा, क्रिमिनल वो होंगे, वो तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे मेरे भाई, PhD होल्डर था। लेकिन वो कोई आतंक, सुनिए, आतंक का कोई पर्याय, वहाँ मोहब्बत का पर्याय था, मोहब्बत की फूल खिली हुआ था, वहाँ सब लोग उनसे प्यार करते थे। आप देखिए उनके जाने के बाद क्या विकास सिवान में हुआ है, आज देखिए सिवान में विकास हो गया। आप देख लीजिए ना, आज देखिए, आज गरीब को जाके कुटिया में पूछिए, गरीब रोते हैं, बिलखते हैं कि आज हमारे साहब नहीं है इस दुनिया में। तो बहुत सारी चीज़ें, आपका कहना है कि गरीबों का मसीहा, गरीब हमारा नहीं कहना है, पूरे बिहार की आवाम का कहना है, सिवान के लोग का कहना है, और साहेबवादी का कहना है, इमाम गजाली का भी कहना है। लेकिन इमाम गजाली जी, शहाबुद्दीन जी गुजर गए, उसके बाद उनके परिवार का क्या हाल है? देखिए सुनिए, मैंने बराबर आप चैनल से बोला हूँ कि शहाबुद्दीन साहब मरहूम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये छोट भैया क्या मुकाबला करेगा। रहा सवाल लालू जी का, तो मैंने कहा था, कल सदन में देखा होगा आपने, कल सदन में तेजस्वी यादव जी ने बहुत प्यार से कहा था, चेतन आनंद मेरे भाई हो छोटे, और अनंत सिंह की पत्नी को, नीलम देवी जी को कहा था कि आप महिला हैं, कभी भी काम पड़े आ जाइएगा। मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी जी से, तेज प्रताप जी से और लालू जी से भी, वो तो बुज़ुर्ग हमारे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, सम्मानित हैं, मैं उनको नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने चेतन आनंद को भाई कहा, नीलम देवी को आपने अपना कहा, तो ओसामा साहब कौन हो गए जिसने RJD को सींचा? ओसामा साहब पराए हो गए, गैर हो गए। इसका जवाब 2024 में भी जनता देने जा रही है इनको, और 25 से भी देगी जवाब इनको। इसलिए सुनिए, हम 20% मुसलमान हैं बिहार के अंदर, और 20% मुसलमान इनको एड़ी चोटी लगा देगा। ऐसे कमजरफों मुसलमान शहाबुद्दीन के साथ है क्या? आप देखिएगा वक्त। खालिद अनवर मुसलमान नहीं है? खालिद अनवर पतल चटवा मुसलमान है, डबर चटवा मुसलमान है, वो मुसलमान के नाम पर कलंक है। वो सही से जो इंसान
आप गौर कीजिए, किसी मसीहा के बारे में अब शब्द बोलते जो दुनिया में नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि वो इंसान का सोच कैसा होगा, उसकी बात कैसी होगी, उसका चाल चलन कैसा होगा। पहले खुद चाल चलन के बारे में देख ले, खुद अपने बारे में सोच ले कि हम किस ख़ानदान से आते हैं, खुद अपने बारे में सोच ले कि हम किस परिवार से हमारा परवरिश हुआ है। अगर सही से उसका परवरिश हुआ होता तो शायद ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता सदन में, जिसकी मैं जितनी निंदा करूँ कम है। इमाम गजाली जी, आप भी हिना साहब को चिराग पासवान की पार्टी में लाने के लिए, अपनी पार्टी में लाने के लिए देखिए, लेकिन आपका भी प्रयास विफल हो गया। अनिल जी, प्रयास करना, देखिए जब एग्ज़ाम होता है IAS का या BPSC का जो लिख देते हैं, हमारे विद्यार्थी 10 प्रयास करते हैं। मैंने जब MBA किया था, मैं 3-4 अटेम्प्ट किया था, बता दूं। मतलब अभी प्रयास जारी है? नहीं, हमने किया था, फिर हमने MBA कंप्लीट किया, कंपटीशन में आया, मैं कंपटीशन में आया, उसका फिर हमने एग्ज़ाम दिया, जो भी फिर मैंने नौकरियाँ की। तो प्रयास तो ज़रूरी है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने उस दिन भी कहा था और आज ही मैं कह रहा हूँ कि मैडम हिना साहब बहुत सुलझी हुई हैं और उनके साथ 20% मुसलमान ठोक करके पूरे बिहार में 20% मुसलमान आपकी पार्टी में आएंगी या कहीं और जाएंगी? मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरी पार्टी में आए और मेरा हाथ मजबूत करें। लेकिन अब मैडम हिना साहब पे है कि वो आएंगी तो मेरी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन मैं पार्टी किसी में रहूं, पार्टी कोई रहे हमारा, लेकिन अगर उस परिवार के ऊपर किसी ने उंगली उठाने का काम करेगा तो इमाम गजाली खून देने का काम करेगा। चलिए, तो जिस प्रकार से जदयू के MLC खालिद अनवर ने बयान दिया है मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के, लालू प्रसाद यादव के शूटर थे, और उनके बयान पर इमाम गजाली का तीखा पलटवार है कि यदि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, इस प्रकार का बयान जारी रहा तो न सिर्फ उनका पुतला जलाया जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा, बल्कि उनकी जुबान तक काट लेंगे। अगला इसका जो रिएक्शन है वो खालिद अनवर से लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।